हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे थे उसके अंदर कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि कंट्रोल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल एक ही बात है। जो क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस आती हैं, है ना, तो ये जो टॉपिक है ये फार्माकोलॉजी में भी आता है आपके, और कम्युनिटी मेडिसिन का भी पार्ट है। तो यहाँ पर चलते हैं इसको लेकर के। तो जो क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस हैं ये हमारे पास में दो तरह से होती हैं। एक तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा और दूसरा क्लिनिकल फेज आएगा। प्री क्लिनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मेडिसिन की टेस्टिंग है, मेडिसिन बनने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद में वो एनिमल्स पे टेस्ट किया जाएगा। तो एनिमल ट्रायल जितने भी हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल कहलाते हैं। यहाँ पे हम प्री टेस्टिंग कर रहे हैं एक तरह से, है ना। अब यहाँ पे जब प्री टेस्टिंग एनिमल पे हो जाएगी और एनिमल्स का हमारे को पता लग जाएगा कि एनिमल पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, उनमें से कोई मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, तब उसको हम ह्यूमन पे स्टार्ट कर पाएंगे। और जब हमको ह्यूमन पे स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन वॉलंटियर्स पे स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपनी इच्छा से क्लिनिकल ट्रायल अपने ऊपर करने देते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल फेज के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें फेज 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। शुरू की जो 2 फेजेज है, फेज 0 एंड फेज 1, ये हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे होती है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहली फर्स्ट फेज जो होती है, जीरो फेज जिसे बोलते हैं। जीरो फेज में हम बिल्कुल माइक्रो डोज देते हैं मेडिसिन की। उस माइक्रो डोज से, यानी कि बहुत कम डोज से, हम देखते हैं कि ह्यूमन में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है। जब ये फेज पास अपनी हो जाती है, कौन सी माइक्रो डोजिंग वाली फेज हमारी पास हो जाएगी, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज फर्स्ट की तरफ। वहाँ पर डोज को बढ़ाया जाता है अप टू सेफ्टी लेवल, अप टू नॉन टॉक्सिसिटी लेवल। तो इतना लेवल तक जो है डोज को बढ़ाया जाता है। तो सेफ्टी लेवल या मैक्सिमम लेवल जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। कहाँ पे देखा जाएगा? वो फेज फर्स्ट में। तो जब यहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम लेवल पता लग गया कि इस लेवल के बाद में अब इसमें कोई साइड इफेक्ट ह्यूमन में स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ हमारे को लीथल डोज का भी पता लग जाता है, वहाँ हमें टॉक्सिक डोज का पता लग जाता है, साइड इफेक्ट डोज का पता लग जाता है, और वहीं पे हमारी डोज डिसाइड होती है। इसके बाद जब डोज डिसाइड हो जाती है, क्योंकि माइक्रो डोज भी हम लेके चले जीरो फेज में, फेज फर्स्ट में हमको मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पता लग गई, एमएलडी पता लग गई, एमटीडी सॉरी, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पता लग गई। तो अब हम आ जाएंगे फेज सेकंड में। फेज सेकंड में आने के बाद हम अब ह्यूमन हेल्थी वॉलंटियर से शिफ्ट होकर के पेशेंट पे आ जाते हैं, और हमारी जो डोज डिसाइड हो गई है वो हम पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। और जब हम पेशेंट को मेडिसिन देना शुरू करते हैं तो वहाँ पे मेडिसिन का हम इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं सबसे पहले, कि पेशेंट में इफ़ेक्टिव हो रही है क्या नहीं हो रही है। यहाँ लार्ज ग्रुप पेशेंट को नहीं दिया जाता, स्मॉल ग्रुप पेशेंट को दिया जाता है। मार्केट में मेडिसिन अभी तक नहीं आई है बच्चों, ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स को ये ट्रायल किया जाता है फेज सेकंड के अंदर, यहाँ इफेक्टिवनेस ड्रग का देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है फेज थर्ड। यहाँ कंपैरिजन करते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ, यानी कि हमने जो नई ड्रग बनाई वो जो पुरानी ड्रग्स चल रही हैं उनसे बेटर है या उसके जैसी, या उससे ख़राब है। अगर उससे ख़राब है तो उसको तो फिर मार्केट में लाया ही नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। कौन सी फेज में? थर्ड फेज में। उस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या करेंगे, हम हमारी जो नई मेडिसिन है उसको लेते हैं केस ग्रुप में या एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, और जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उसको कंट्रोल ग्रुप में लेते हैं। दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। जब हमारी ड्रग, यहाँ पे नई ड्रग जब सही साबित हो जाती है और इफ़ेक्टिव साबित हो जाती है, तो उसके बाद में इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। और मार्केट में लॉन्च करने के बाद में हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं कि भाई मेडिसिन जो हमारी नई मार्केट में गई थी उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि मेडिसिन को बहुत जल्दीबाजी में मार्केट में लाया जाता है, जैसे कोविड के वैक्सीनेशन को जल्दीबाजी में मार्केट में लाया गया, तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अब धीरे धीरे निकल करके आएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे फेज फर्स्ट में मैक्सिमम टॉलरेबल डोज एमटीडी ड्रग का डिसाइड किया। तो फेज फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, फेज फर्स्ट में हम कर रहे थे सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल देख रहे थे। तो इसके अंदर हम सेफ्टी एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल देख रहे थे, तो मैक्सिमम डोज तक हम ले जा रहे थे। वहाँ पे देख रहे थे किस डोज तक ये ड्रग सेफ है। दूसरा है फेज थर्ड, जिसमें हम आरसीटी करते हैं और नई ड्रग को एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये थर्ड वाला जो था ये था कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग ड्रग। इसके बाद आता है फेज फोर। फेज फोर में ड्रग को हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया था, कर चुके थे, और वहाँ पे हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कर रहे थे। ये लॉन्गेस्ट फेज का ट्रायल है क्योंकि सालों तक भी इफेक्ट दवाई के आते रहते हैं, ठीक है।
अब इसमें कुछ MCQs हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एफिकेसी ऑफ ए न्यू ड्रग इज कंपेयर्ड विद एन एग्जिस्टिंग ड्रग बी। तो जैसे ही एफिकेसी शब्द पढ़ता है बच्चा तो उसके दिमाग में क्या आता है, ये टेबल आती है कि इसमें इफेक्टिवनेस लिखा था फेज सेकंड में, जबकि इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी में डिफरेंस होता है। इसमें क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि कंपेयर विद एग्जिस्टिंग ड्रग, तो कंपेयर कहाँ पर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ड्रग से, हम देखो आप पीछे जाकर देखते हैं कंपेरिजन विद एग्जिस्टिंग ड्रग होता है फेज थर्ड में। तो ये RCT हो रही थी, तो इसका आंसर जो है फेज थर्ड होगा हमारा, ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ए न्यू ड्रग इज इवेल्युएटेड इन, तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो है हम किस में करे थे, ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर्स में। और जो शुरू की 2 हैं फेजेज, फेज 0 फेज फर्स्ट ये ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर में, और फेज 2, 3, 4 ये पेशेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देख रहे थे माइक्रोडोजिंग और सेकंड में मैक्सिमम डोज दे रहे थे, तो फेज फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है आपका। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग फेलियर इज सीन इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ड्रग को पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट को देने के बाद में उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस आ रही है कि नहीं आ रही, तो जहाँ इफेक्टिवनेस की बात आती है वहीं पे ड्रग फेलियर की बात आती है कि ड्रग इफेक्टिव है क्या नहीं। अगर ड्रग वहीं फेल हो गई तो उसको फिर मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। मार्केट में लॉन्च ड्रग तब की जाती है जब वो सक्सेसफुल, हमको लगता है कि हाँ इतनी सक्सेसफुल है कि मार्केट में चलेगी। तो इसलिए ड्रग फेलियर कभी भी फोर्थ में नहीं आता, ये हमेशा 0 to 3rd के बीच में आएगा। तो स्पेशली ये सेकंड फेज के अंदर देखने को मिलता है कि सेकंड फेज में इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं। सेकंड आंसर हो गया इसका। देन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है तो फेज 4 है, तो सबको पता भी रहता है। आफ्टर विच फेज ए न्यू ड्रग इज लॉन्च इन मार्केट, कौन सी फेज के बाद मार्केट में ड्रग लॉन्च की जाती है। तो मार्केट में ड्रग 3rd फेज में हम जब RCT कर लेते हैं, इसके बाद ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। मार्केट में लॉन्च होने के बाद 4th में हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं, तो 3rd के बाद लॉन्च हो जाती है आफ्टर विच फेज, तो आंसर हो जाता है इसका C। तो ये हमारे MCQs हो गए हैं। एक छोटा सा लेक्चर था क्लिनिकल ट्रायल का, और फेजेस का इससे क्वेश्चन आ जाता है नीट PG के अंदर, और फार्मा में भी इम्पोर्टेंट है ये। तो जो MBBS वाले बच्चे हैं UG वाले, उनके लिए फार्माकोलॉजी में भी ये हो जाएगा और PSM में भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।